नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं जो हमारे रिश्तों को बेहतर बना सकता है। ये है प्यार की 5 भाषाएं। एक ऐसा कमाल का आइडिया जो हमें सिखाता है कि सिर्फ बेहतर तरीके से बात करके हम अपने रिश्तों को कितना मजबूत बना सकते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने बहुत प्यार से कुछ किया पर सामने वाले को वो महसूस ही नहीं हुआ? या फिर किसी ने अपनी तरफ से पूरी परवाह दिखाई पर वो बात हम तक पहुंची ही नहीं, है ना? हमारी नीयत तो अच्छी होती है पर लगता है जैसे प्यार कहीं लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो गया। चलिए समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। असल में सारी गड़बड़ की जड़ है कम्युनिकेशन गैप। हम सब प्यार जताते तो हैं, पर जरा सोचिए, क्या हम हमेशा सही भाषा का इस्तेमाल करते हैं? नहीं। अक्सर हम अपनी भाषा में बात करते हैं और उम्मीद करते हैं कि दूसरा इंसान उससे समझ ही जाएगा। और ये मिसकम्युनिकेशन असल जिंदगी में कैसा दिखता है? मान लीजिए कोई सोचता है, मैं अपने परिवार के लिए ही तो देर तक काम कर रहा हूं, लेकिन उनके पार्टनर को ये महसूस होता है कि ये मेरे लिए कभी घर पर होते ही नहीं हैं। या फिर किसी ने बहुत सोच समझकर एक तोहफा दिया, पर सामने वाले को लगा ये तो बस तोहफे से मेरा प्यार खरीदना चाहते हैं। बस यहीं से गलतफहमियां जन्म लेती हैं। तो फिर इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? इसका जवाब छिपा है गैरी चैपमैन के एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट में, लव लैंग्वेजेस। ये थियोरी कहती है कि हर इंसान प्यार को जताने और महसूस करने के लिए 5 अलग-अलग भाषाओं का इस्तेमाल करता है। तो चलिए अब इन 5 भाषाओं की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और समझते हैं कि प्यार जताने के ये अलग-अलग तरीके आखिर हैं कौन से और हम इन्हें अपने रिश्तों में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहली भाषा है वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, यानी तारीफ भरे शब्द। इसका सीधा सा मतलब है बोलकर अपना प्यार, अपनी तारीफ और हौसला जताना। कुछ लोगों के लिए पता है, शब्द ही सब कुछ होते हैं। उनके लिए शब्दों में बहुत ताकत होती है। ये शब्द कैसे हो सकते हैं? जैसे मुझे तुम पर बहुत गर्व है, या ये करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी तारीफ जैसे आज बहुत अच्छे लग रहे हो, या ये कहना कि मैं तुम्हारे सपोर्ट की बहुत सराहना करता हूं, उनके लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। यहाँ एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, जिनकी प्राइमरी भाषा ये होती है ना, उन पर दिल से कहे गए शब्दों का बहुत गहरा असर होता है, और दूसरी तरफ जरा सी भी आलोचना उन्हें बहुत ज्यादा चोट पहुंचा सकती है। उनके लिए शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, वो रिश्ते की नींव होते हैं। अब आती है दूसरी भाषा, क्वालिटी टाइम, यानी एक साथ अच्छा वक्त बिताना। देखिए, यहां सिर्फ साथ होना काफी नहीं है, यहां जरूरी है पूरा ध्यान देना। मतलब पूरी तरह से उस इंसान के साथ होना बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। और ये दिखता कैसा है? मतलब बिना फोन के एक दूसरे से गहरी बातचीत करना, साथ में टहलने निकल जाना, कोई हॉबी साथ में करना, या बस उस पल में पूरी तरह से एक दूसरे के लिए मौजूद रहना। असल में इन लोगों के लिए ध्यान ही प्यार की सबसे बड़ी करेंसी है। इस भाषा को बोलने वालों के लिए कोई भी भटकाव, जैसे फोन पर लगे रहना, कनेक्शन को बहुत कमजोर कर देता है। उनके लिए आपका पूरा ध्यान ही इस बात का सबूत है कि वो आपकी जिंदगी में कितनी अहमियत रखते हैं। हमारी तीसरी भाषा है एक्ट्स ऑफ सर्विस, या सेवा के काम। इन लोगों के लिए बातें नहीं, काम ज्यादा मायने रखते हैं। जब आप उनका कोई काम करके उनका बोझ हल्का करते हैं ना, तब उन्हें सच में प्यार महसूस होता है। और ये काम कई तरह के हो सकते हैं, जैसे उनके लिए खाना बना देना, बिना कहे घर का कोई काम पूरा कर देना, उनका कोई छोटा मोटा काम निपटा देना, या घर में टूटी हुई कोई चीज ठीक कर देना। ये छोटे छोटे काम उनके लिए प्यार का सबसे बड़ा सबूत बन जाते हैं। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना जरूरी है। अगर आपने कोई वादा किया और उसे पूरा नहीं किया, तो उन्हें बहुत अकेला और उपेक्षित महसूस हो सकता है। उनके लिए आपके काम ही आपके वादे हैं, और अधूरे काम टूटे हुए भरोसे की तरह होते हैं। चौथी भाषा है फिजिकल टच, यानी शारीरिक स्पर्श। और यह सिर्फ रोमांस तक ही सीमित नहीं है। इसका मतलब है गले लगना, हाथ पकड़ना, किसी भी तरह की शारीरिक नज़दीकी जिससे सुरक्षा और अपनेपन का एहसास हो। स्पर्श के कई रूप हो सकते हैं। एक गर्मजोशी भरा हग, हाथ में हाथ डालकर चलना, वहां पर एक दिलासा देने वाला स्पर्श, या फिर बस एक दूसरे के पास बैठना भी। ये सारी चीजें उनके लिए प्यार जताने का एक बहुत ही ताकतवर तरीका है। जब उन्हें यह स्पर्श नहीं मिलता, तो वो भावनात्मक रूप से बहुत दूर महसूस करने लगते हैं। इससे पता चलता है कि उनके लिए प्यार से भरा एक छोटा सा स्पर्श भी कितना ज्यादा मायने रखता है। यही उन्हें सुरक्षित और जुड़ा हुआ महसूस कराता है। और अब 5वीं और आखिरी भाषा है रिसीविंग गिफ्ट्स, यानी तोहफे लेना।
एक मिनट, इसे गलत मत समझिएगा। ये लालच या महंगी चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये उन छोटे छोटे सोच समझकर दिए गए तोहफों के बारे में है जो प्यार और परवाह का प्रतीक होते हैं। इन लोगों के लिए तोहफा प्यार का एक ठोस सबूत होता है। वो उसे देख सकते हैं, छू सकते हैं। ये दिखाता है कि कोई उनके बारे में सोच रहा था। यहाँ छोटे और मतलब भरे तोहफे ज़्यादा मायने रखते हैं। कीमत से कोई फर्क नहीं पड़ता। असल चीज़ है तोहफे के पीछे की नीयत। और यही वजह है कि अगर कोई तोहफा बिना सोचे समझे दे दिया जाए तो उन्हें यह लग सकता है कि उनकी कोई कद्र ही नहीं है। ये दिखाता है कि तोहफे के पीछे की भावना कितनी जरूरी है। ये बताता है कि उन्हें कितना देखा और समझा जाता है। ठीक है, तो अब जब हम इन 5 भाषाओं को समझ चुके हैं तो सबसे जरूरी सवाल आता है, हम किसी और की भाषा को पहचाने कैसे? चलिए इसे समझने के कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं। किसी की लव लैंग्वेज पहचानने के 3 बहुत आसान तरीके हैं। पहला, इस बात पर गौर कीजिए कि वो दूसरों से अपना प्यार कैसे जताते हैं। अक्सर हम वही भाषा बोलते हैं जो हम खुद सुनना पसंद करते हैं। दूसरा, ध्यान से सुनिए कि वो सबसे ज्यादा किस चीज की गुजारिश करते हैं। और तीसरा, ये देखिए कि कौन सी बात उन्हें सबसे ज्यादा ठेस पहुंचाती है या परेशान कर देती है। और अंत में सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरों की प्रेम भाषा बोलना एक कोशिश है, एक सचेत प्रयास। इसमें मेहनत तो लगती है, लेकिन यकीन मानिए ये हमारे रिश्तों को पूरी तरह से बदल सकता है और हमारे भावनात्मक बंधन को बहुत गहरा कर सकता है। जब हम दूसरों की भाषा को अहमियत देते हैं तो रिश्ते अपने आप बेहतर होने लगते हैं। तो इस पूरी जानकारी के बाद मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। एक गहरा और मजबूत रिश्ता बनाने के लिए आप कौन सी नई भाषा बोलना